नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। दोस्तों, मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम के सिलेबस के अंदर ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी और ये एक्सरसाइज है LCM एंड HCF। दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप 15 से लेकर के 20 मिनट मुझे दीजिए, अगर आपके पास है तो 15 से 20 मिनट आप मुझे अगर आपके पास है तो दे दीजिए। मैं आपको LCM और HCF का एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट, सारी जो ट्रिक्स है वो आपको दे दूंगा। उसके बाद किसी भी बुक से और कहीं से भी आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं LCM और HCF। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए LCM एंड HCF, ये क्या है LCM। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। अगर फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट लगेगा वो आपको खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या है LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरा क्या है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM और HCF, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लीस्ट की बात होगी, सबसे छोटी चीज की बात होगी, हालांकि आंसर काफी बड़ा आता है। इसमें हाईएस्ट की बात होगी लेकिन जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा छोटी आती है। देखेंगे हम इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो सब में हो, दो या दो से ज्यादा जिन भी संख्याओं का आप LCM निकाल रहे हैं तो उनमें क्या देखना है आपको, कॉमन, और क्या है मल्टीपल मतलब गुणा। उन सभी संख्याओं के गुणा आप लिख दीजिए। उसके बाद जो सबसे छोटा है वो क्या होगा आपका LCM, मतलब सबके बीच जो सब में कॉमन आने वाला है, छोटी से छोटी संख्या जो मल्टीपल के अंदर हो, वो आपका क्या होगा LCM। HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन जो सब में हो। फैक्टर मतलब जो जिसका सब में भाग चला जाए, जिसका उन सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको, LCM और HCF। देखो, जैसे मैंने माना आपके पास कुछ संख्याएं लिखी, एक लिखा मैंने 8 और एक लिखा माना 6, 8 और 6 मैंने आपके सामने लिखे। अब देखो LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और LCM और HCF निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं वो हम देखेंगे। देखो 8 और 6, अब क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल, अब जब मल्टीपल की बात करें तो देखो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, 24, 32, 40 और आगे आप लिखते जाइए। अगला क्या है 6 के जो मल्टीपल यानी कि गुणा है वो कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, उसके बाद 36 होगा और इस तरीके से चलते जाएंगे। अब क्या है लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में हो, मल्टीपल गुणा, दोनों के गुणा हमने लिख दिए, और ऐसा आपका मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो सबसे पहले हमें मिल जाए। देखो 8 ये कॉमन है क्या, ये कॉमन है क्या, ये नहीं है। ये देखिए क्या इन दोनों में आप देख रहे हैं 24 वह छोटी से छोटी संख्या है, 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8 का भी मल्टीपल है, जो 6 का भी मल्टीपल है, इसलिए क्या होगा लीस्ट मतलब सबसे छोटी, कॉमन तो दोनों में हो, मल्टीपल गुणा। तो ये 8 का भी गुणा है, 6 का भी गुणा है और सबसे छोटी संख्या भी है, इसलिए 8 और 6 का जो LCM होगा वो होगा 24। वहीं पर HCF के कंसेप्ट की जब बात करेगा तो देखो फैक्टर्स, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स वे संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा भाग इनमें जाता हो। तो देखो 8 में किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो वो संख्या होगी 1, 2, 4,
और 8, 1 2 4 और 8 वे संख्या है जिनका 8 में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि 8 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है दोस्तों, 1 2 4 और 8। वहीं पर आप देखिए 6 के जो फैक्टर्स हैं वो देखिए 1 2 3 6, यानी कि 1 2 3 और 6 वे संख्या है जिनका 6 में पूरा पूरा भाग जाता है, और 1 2 4 और 8 ये वे संख्या है जिनका 8 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स, यानी कि वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः भाजित करें, किसी संख्या में जिन भी छोटी संख्याओं का खुद का 1 का और इसके अलावा जिन भी संख्याओं का भाग उसमें जा रहा है वो सब क्या है उसके फैक्टर्स हैं। तो जैसे 8 को भाजित करता है 1 2 4 और 8, तो ये क्या है 8 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 और 6 को पूर्णतः भाजित करते हैं, इसलिए ये क्या है फैक्टर्स है किसके, 6 के। अब देखो क्या है हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों में भाग देता हो। देखो 1 का जाता है वो ठीक है, इससे बड़ा जो ढूंढने की कोशिश करते हैं 2 का भी जाता है, उससे बड़ा वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे बड़ा तो कोई भी है नहीं। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है। बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 2 है जिसका दोनों में भाग जाता है, यानी कि 2 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 8 को विभाजित करता है, जो 6 को विभाजित करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां से ये एलसीएम और ये एचसीएफ दोनों का जो बेसिक है वो समझ आ रहा होगा कि एलसीएम किस बला का नाम है, एचसीएफ किस बला का नाम है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि आपका ये जो कंसेप्ट है वो पूरा बढ़िया ढंग से बूस्टअप हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पढ़ रहे हैं हम एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। देखो जैसे ये लिया मैंने 20 और ये ले लिया मैंने 16। तो देखो अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। देखो 20 का ये देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं एलसीएम, है ना। तो इसके मल्टीपल्स हमें लिखने पड़ेंगे। 20 का मल्टीपल क्या होगा, 20 40 60 80 100 और उसके बाद आगे की सभी संख्याएं। 16 के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, 16 32 48 और ये 80। इसके बाद आगे की संख्याएं भी आ जाएंगी। तो ये क्या है, मैंने 8 के जो मल्टीपल्स है वो 20 के मल्टीपल्स लिख दिए, उसके बाद 16 के जो मल्टीपल्स है वो लिख दिए। अब मेरे को क्या देखना है, लीस्ट। क्या देखना है, लीस्ट, छोटे से छोटा। क्या, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो देखो 20, यहां देखिए सबसे छोटा तलाशिए। क्या आपको दिख रहा है का 80 सबसे छोटी वो संख्या है जो 16 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है, इसलिए जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो कितना होगा, 80 होगा दोस्तों। वही एचसीएफ देखिए, वही एचसीएफ है उसको देखते हैं आप। देखो 20 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। वही आप 16 को देखें तो 16 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है। मतलब क्या हुआ, हर एक संख्या के 2 फैक्टर तो मौजूद होंगे ही होंगे, 1 और स्वयं। ऐसी संख्या क्या होंगे आपकी अभाज्य संख्या है जिनके जो फैक्टर्स हैं, जिनके जो गुणनखंड 1 और स्वयं होती है, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। इसके अलावा जो भाज्य संख्या है उनके 2 से ज्यादा होते हैं, और एक जो ना भाज्य ना अभाज्य जिसका मात्र 1 ही गुणनखंड है। तो देखो आप क्या देख रहे हैं, पर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड जिसका दोनों में ही भाग जाता हो, जिसका दोनों में ही भाग जाता हो। देखो 1 का दोनों में भाग जाता है, 2 का दोनों में भाग जाता है, 4 का दोनों में भाग जाता है,
5 का नहीं जाता उधर 8 और फिर तो फिर इसका क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या 4 होगी, सबसे बड़ी संख्या 4 होगी जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसलिए 20 और 16, 20 व 16 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य में से पे कितना होगा, 4 होगा। वो क्या होगा, 4 होगा दोस्तों, ये 4 होगा आपका। और 20 और 16 का जो ले से पे लघुत्तम समापवर्त्य, ले से पे इसको बोल देते हैं, वो कितना होगा, 80 होगा, जो कि छोटी से छोटी संख्या 80। अब देखो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, आप क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा वहां तो ये बड़ा आ रहे हैं, सबसे बड़ा वहां छोटी सी संख्या आ रही है। तो आपको जो इसका मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा, इस बात की मुझे विश्वास है आपके ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कुछ तरीके जिनसे कि हम एलसीएम और एचसीएफ है वो निकाल सकते हैं। संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ है वो हम निकाल सकते हैं ऐसे तरीके। तो सबसे पहला क्या है, गुणनखंड विधि। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि से, वैसे ये घिसी पिटी विधि है, इससे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं करने क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बहुत आसान ट्रिक है वो देने वाला हूं जिससे कि आप विद इन सेकंड्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सके। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, जैसे आपको मैंने संख्याएं दी, माना एग्जाम में हमें संख्या मिली, एक तो मिली 30 और एक माना मिल गई आपको 16। ये 30 और 16 दो संख्याएं, हमें क्या निकालना है, इनका ले से पे लघुत्तम समापवर्त्य और में से पे, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य दोनों निकालने। तो देखो करेंगे क्या, 30 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ये 2 से भाग दिया, सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है वो 2 ही है, तो ये कितना आएगा 15। उसके बाद इसमें 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 का देंगे, 3 को 5 बार किया 15, 5 एकम 5। तो जो 30 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर आपका ये हो गया 30। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये। अगला देखते हैं 16 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 8 आया, फिर 2 का भाग दिया 4 आया, 2 का भाग दिया 2 आया, 2 का भाग दिया 1 आया। तो 16 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए, 2 गुणा 2 4 बार है, ये लो, या फिर हम इसको सिंपल ऐसे लिख दें 2 की घात 4। अब देखो क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखो लघुत्तम समापवर्त्य में जैसे यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है, कुछ भी नहीं है, तो और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो देखो जो कॉमन है ना, 2, जैसे 2 की घात की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो बड़ी संख्या वो ले लेंगे। तो क्या ले लिया, वो 2 की घात 4। इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेंगे, ये 3, ये गुणा और ये 5। मतलब क्या हुआ कि आपने जो नंबर कॉमन है, जैसे 2 की घात 1 थी, किसमें, ये आपकी 30 में 2 की घात 1 आ रही है, और इधर 16 में 2 की घात आ रही है 4। तो इस 2 की घात में जो बड़ी वाली घात है वो 2 की घात 4, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा अब जो कॉमन नहीं है, जो बच गई, उन सबको मिल दिया 3 गुणा 5 भी। अब देखो 2 की घात 4, ये तो क्या है 16 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए 16 पंजे 80, ये क्या हो गया 80 गुणा 3, 80 गुणा 3, 80 गुणा 3 का 9, 8 के 24, तो ये तो हो गया 240। इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो क्या है दोस्तों, 240 है। अब बात करेंगे में से पे, महत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्त्य में करना क्या है आपको, जो कॉमन है उसमें छोटा। अब जैसे देखो वहां पर मैंने 2 की घात 1 और 2 की घात 4, इन दोनों में से बड़ी वाली पावर है उसको लिख दिया। लेकिन जब मैं क्या लिखूंगा, में से पे, महत्तम
समापवर्त निकालूंगा तो मेरे को पता है क्या करना है, छोटी वाली पावर ये क्या है 2 की घात 1 3, और जो कॉमन नहीं है वो सब छोड़ देंगे, जो कॉमन है उनमें देखेंगे हम कॉमन क्या क्या है, दोनों में जो चीज है। तो 2 की घात 1, यहाँ पर 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 ले लिया, 2 की घात 1 का मतलब 2, तो 2 क्या होगा इसका महत्तम समापवर्त है। 16 का और 30 का जो महत्तम समापवर्त है यानी कि HCF है वो होगा 2, और जो एलसीएम होगा वो होगा 240। क्यों 240? वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 30 का और 16 का पूरा पूरा भाग जाता है, जबकि 2 बड़ी से बड़ी वो संख्या है जिसका 16 और 30 में पूरा पूरा भाग जाता है। उम्मीद करता हूं आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बढ़िया ढंग से समझ आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद अगली एक विधि है देखो, और उसको हम जानने की थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, आप निकाल सकते हैं इसको, भागफल विधि। क्या है? भागफल विधि, और इसको यूक्लिड प्रमेय है ना, यूक्लिड भाज्य प्रमेय, ऐसे यूक्लिड भाजकता प्रमेय। तो इससे निकालते हैं आप एचसीएफ। देखो कैसे निकालते हैं, जैसे अभी आपके पास था 30 और 16, तो यूक्लिड्स भाजकता प्रमेय है 10वीं क्लास के अंदर, ये सिलेबस में है, आरबीएससी में भी सीबीएसई में भी। तो देखो क्या करते हैं, ये आपका था 30, तो उसको क्या लिखते हैं, इसके गुणांक के रूप में लिखेंगे 16 गुना 1। अब जो बच गया ये क्या है, a = BQ + R, इस फॉर्म के अंदर इसको लिख करके और फिर निकालते हैं। करना आपको इस मेथड से भी नहीं है, बस मैं आपको मेथड समझा रहा हूं जो आप बेसिक नॉलेज के लिए सीख लीजिए। जो शानदार और जानदार मेथड है वो मैं आपको अभी बाद में दूंगा। सबसे पहले आप ये जो तरीके हैं उनको देख लो आप कि ये तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद इन सेकेंड्स आप जिस मेथड से सॉल्व कर सके वो मेथड अभी हमारे पास पीछे है, हमारे तर्कस में वो तीर के रूप में रखा हुआ है, वो मैं आपको फाइनली दूंगा लास्ट में। देखो तो ये 30, इसको 16 गुना 1 लिखा, बचे कितने 14, वो क्या आपके रिमाइंडर है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका बार, और इसके ये देखो 14 गुना 1 प्लस जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेष फल है वो। अब यहाँ पर क्या आएगा 14 बराबर 2 गुना 7 प्लस 0। अब जहां पर आपका शेष फल 0 आ जाए, जहां पर शेष फल 0 आ जाए, और किसके साथ, देखो ये 2 क्या है आपका भाज्य, 2 क्या है भाज्य, यानी कि जो अंतिम भाज्य है वही आपका क्या होगा HCF होगा। वो क्या होगा आपका HCF जो अंतिम भाज्य वो होगा। देखो क्या है, ये आपका जो आपका 30 है, 30 में आपको जो दूसरी संख्या है उससे भाग देना। देखो 16 से भाग दिया, एक बार जाएगा 14 शेषफल बचेगा। अब क्या है, उस शेषफल है उसको आप आगे ले आइए, फिर इसका भाग देना शुरू कर दीजिए। किसमें, जो पहले आपके पास भाजक था, ठीक है, जो आपके पास भाजक था जिससे आप इसको भाजित कर रहे थे। तो 14 गुना 1 बचे 2, अब ये 14 इधर आ जाएगा, शेषफल है वो आपके भाज्य हो जाएगा। तो ये 2 गुना 7, और जो अंतिम, या फिर हम ये कह दें कि जब 0 रिमाइंडर आए उससे पहली स्टेज में जो आपका शेषफल था वही आपका क्या होगा HCF होगा दोस्तों। तो चलिए इसके बाद जो अंतिम तरीका है, 3-4 संख्याएं आपको दी हुई हो और उनका अगर LCM या HCF है वो आपको निकालना हो। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि 8, 12, 16 और 20 इनका क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, LCM निकालना है। तो देखो जैसे ये हुआ 16, देखो इनमें से चेक करो कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका आगे वाली संख्या में भाग जाए। तो देखिए आप देखेंगे और लिख लो, 32 लिख लो। अब है ना, देखो जैसे 8 है, 8 का भाग जाएगा किसमें 16 में, तो 8 को छोड़ दो। 32 में जा रहे तो 8 ऑलरेडी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो
12 सेकंड सेकंड देखिए 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा है किसी में भी तो रहने दो। 16 का भाग इसमें जा रहा है तो 16 को भी काट दो, 32 आपके पास हो गया। अब आपके पास है ना इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, अब आप ये 3 है इनको देख लीजिए। देखो अब क्या है 12 20 और 32, 12 20 और 32। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, इन दो को छोड़ दिया हमने। अब देखो करना क्या है 32 की जो अगली संख्या है वो देखो 32 के बाद आएगा 64, उसके बाद जो आपका आएगा 64 और जो 66 ये आ गया 84, 9 और 1 सॉरी 96 ये आ गया 40 60 80 100 उसके बाद 120। तो मेन बात क्या थी आपको ध्यान देने की कि जो छोटे नंबर्स हैं उनका आप आगे वाली संख्या है उनमें भाग दे करके देख लेंगे और इनको कर देंगे आप कैंसिल आउट, और बाकी जो संख्या है उनका निकाल देंगे आप एलसीएम या फिर एचसीएम। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको समझेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।